राजीवाय तलोचनं झटजटाजूटेन संशोभितं सीतालक्ष्मणं सयुतं पथिगतं रामाभिरामं भजे। एक बार प्रेम से बोलो सच्चिदानंद भगवान की। भक्तों, अभी तक आपने मेरे द्वारा कही हुई कई एक कथा प्रसंगों को सुना। आज के इस प्रसंग में नारद मोह यानी नारद को घमंड कैसे हुआ, इस कथा को हम आपको श्रवण कराने के लिए चल रहे हैं। एक बार नारद बाबा के मन में विचार हुआ कि कहीं घूमे चल करके। नारद बाबा हाथ में बीड़ा को लिए हुए एक बार निकल पड़े। एक सरोवर के किनारे पहुँचे तो उसमें दो नलकूबर और मणिग्रीव नाम के दो गंधर्व स्नान कर रहे हैं, शराब के नशे में मदिरा का पान किए हुए, और उनके साथ में उनकी स्त्रियां भी जल में नग्न स्नान कर रही हैं। नारद बाबा निकले और दोनों ने नारद बाबा को प्रणाम ही नहीं किया। देवियों ने प्रणाम किया, नारद बाबा को देख करके जल से बाहर निकली, अपने वस्त्रों को धारण किया। लेकिन गंधर्वों ने न तो नारद बाबा को प्रणाम किया और न तो जल से बाहर ही निकली। नारद बाबा ने श्राप दे दिया, जाओ मूर्खों, इतनी बड़ी भ्रष्टता, तुम दोनों वृक्ष हो जाओ। जब श्राप दे दिया तो दोनों का नशा दूर हो गया। दोनों नारद बाबा के चरणों में गिर पड़े, बोले महाराज क्षमा कर दीजिए। नारद बाबा कहने लगे, अब जब श्राप दे दिया तब अब तो तुम्हें वृक्ष जरूर बनना पड़ेगा। दोनों कहने लगे महाराज उद्धार कैसे होगा। नारद बाबा कहने लगे, सुनो, द्वापर बनहूँ वृक्ष जब जाई, द्वापर बनहूँ वृक्ष तुम जाई, हुई है श्री कृष्ण अवतारा, हुई है श्री उनसे तुमरो होई उद्धारा। नारद बचन बोले तब ऐसे, नारद बचन तुम्हारा उद्धार द्वापर में होगा। जब भगवान श्री कृष्ण, एक दिन की बात है, माता यशोदा दूध को फिरो रही है और भगवान पकड़ के धोती यहीं चाहिए, पकड़ के धोती यहीं चाहिए। तो माँ दूध पिलाने लगी और जब तक दूध जो गर्म हो रहा था वो उफनाने लगा। माता ने कन्हैया को पटका, दूध को उठाने लगी। औरतों को दूध से प्यारा, पूत से प्यारा दूध होता है। दूध प्यारो कि पूत प्यारो। कन्हैया को पटक दिया, दूध को संभालने लगी। कन्हैया ने देखा इन्हें पूत प्यारा है, दूध प्यारा है, तो कन्हैया ने उठाया डेमा, मटके में मार दिया, दूध सारा रेन वेन हो गया। यशोदा ने कहा, आज तूने गजब कर दिया, इसे बांधूंगी आज मैं। बांध दिया, बांधने लगी और रस्सी बांधते जाए, रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ती जाती है। भगवान बंध ही नहीं रहे। यशोदा दुखी हो गई, कहने लगी, हे भगवान जो बंध ही कब। भगवान बंध गए। जब प्रभु के शरण में आओगे, जब परमात्मा मिल जाएगा, जब परमात्मा बंध जाएगा, यही समय मनुष्य का है जो परमात्मा को मिलने का समय है। जब उनका द्वापर में उद्धार हुआ था। अब कथा में, द्वापर की कथा में भी घुसना पड़ता है, कथा तो बहुत लंबी है। नारद बाबा ने दोनों को श्राप दिया और सोचा कि अब मुझसे पाप हो गया, इसका मोक्ष कैसे होगा। भक्तों, जब हम किसी को गाली देते हैं या कटु शब्द कहते हैं तो उसका बनाने वाला परमात्मा नाराज़ होता है। जैसे अगर हमने कोई वस्तु बनाई और आप कहते हैं कि ये गलत है, तो उसका बनाने वाला राज़ी रहेगा? नहीं।
ऐसे ही हम सब परमात्मा की संतान हैं। अगर हम किसी को कहते हैं कि तू खराब है, खूंटा है, तो उसका बनाने वाला परमात्मा नाराज़ होता है। नारद बाबा ने सोचा पाप हो गया। पाप क्या है, धर्म क्या है? लोग धर्म के पीछे पड़े हैं। धर्म कोई खेत में पैदा नहीं होता। धर्म क्या है, पाप क्या है? बाबा जी लिखते हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। पर पीरा सम नहीं अधिमाई। पर पीरा सम। नारद बाबा ने सोचा पाप हो गया। नारद बाबा आगे बढ़े अपने पाप का प्रायश्चित करने के लिए। कहाँ पहुँचे? हिमगिरि गुहा एक अति पावन। हिमगिरि गुहा एक अति पावन। बह समीप सुर सरी सुहावन। बह समीप सुर सरी सुहावन। बह समीप सुर सरी सुहावन। आगे बढ़े नारद बाबा। बड़ा सुंदर पहाड़ों से जल निकल रहा है, सुगंधित फूल खिले हैं। बड़ा ही रमणीक सुंदर जगह है। नारद बाबा ने देखा। निरखि सैल सरी विपिन विभागा। निरखि सैल सरी विपिन विभागा। भयो रमापति पद अनुरागा। भयो रमापति। नारद बाबा बैठ गए भगवान की तपस्या करने के लिए। जैसे ही बैठे, सुमिरत हरि। जैसे ही परमात्मा का नाम सुमिरा, परमात्मा के चरणों में मन लगा, तो जो श्राप दिया था वो दूर हो गया। सुमिरत हरि श्राप गति बाधी। सुमिरत हरि। जब हम परमात्मा के चरणों में ध्यान लगाते हैं तो रास्ते में अनेक बाधाएं, अनेक अड़चन तो आती ही हैं। सुमिरत हरि श्राप गति बाधी। सुमिरत हरि श्राप गति बाधी। सहज विमल मन लागी समाधि। सहज विमल मन। समाधि लगी है नारद बाबा की। इधर इंद्र ने देखा कि नारद बाबा तपस्या कर रहे हैं, कहीं ऐसा न हो कि हमारे राज्य के लिए, हमारे सिंहासन को पाने के लिए तपस्या कर रहे हों। इंद्र ने क्या किया? और इंद्र के समान जो लोग कामी हैं, जो कामी लगल जग माही। कुटिल का गई बस बही डिराई। जो इंद्र के समान कामी हैं, लोभी हैं, वो कौवे के समान है। इंद्र ने देखा कि नारद बाबा हमारे सिंहासन को ले लेंगे। मुनि गति देखी सुरेश डिराना। मुनि गति देखी सुरेश डिराना। काम ही कीन बोली सनमाना। काम ही कीन बोली सनमाना। सहित सहाय जाऊ मम हेतु। सहित सहाय जाऊ मम हेतु। चलो हरसी जिया जल चर के तू। चलो हरसी जिया। इंद्रदेव कामदेव चल दिया नारद बाबा को तपस्या को भंग करने के लिए।
और नारद बाबा बैठे हैं तपस्या में, भगवान के चरणों में मन लगा है। इंद्र ने पहले ऋतु बसंत का प्रयोग किया। कभी दक्षिणारी, कभी पछियाव, कभी उत्तरायणी, कभी पूर्वाई। भक्तों, बोले गोविंद भगवान की। इंद्र अपनी, कहने का मतलब है कि अति संक्षेप में हम सुना दें आपको, अपनी कल्पनाओं को करके हार गया। इंद्र के पास में वापस पहुंचा, कहने लगा महाराज बाबा जी नहीं उठ रहे हैं। तो इंद्र ने क्या किया? इंद्र ने अपनी द्वारा शक्ति दी। शक्ति कौन सी है? रंभादित सुर नारिन बीना, रंभादित सुर नारिन बीना, सकल कला श्रम जानी सुआ। बोलिए गोविंद भगवान की। भक्तों, आगे की कथा आप भाग 2 में सुनेंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।